जय हिंद दोस्तों, साथियों और शेयर करने के शौकीन। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवलर्स अड्डा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 2023 के लिए एक बेहतरीन पूरी टूर प्लान शेयर करने जा रहा हूं। पूरी जो एक ऐसा मनमोहक स्थल है जो अध्यात्म, इतिहास और सामुदायिक आकर्षण का एक अनूठा मिश्रण है। चाहे आप अकेले सैर कर रहे हो या एक रोमांटिक कपल हो या एक परिवार है जो एक अच्छे समय व्यतीत करने के लिए एक खूबसूरत स्थान की तलाश में है, पूरी में सबके लिए कुछ न कुछ खास है। इस वीडियो में मैं आपके होस्ट और दोस्त आर्यन कुमार, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पूरी कैसे पहुंचना है, रहने की अच्छी सुविधाएं कहां होंगी, कहां कहां घूमना चाहिए, मिठास से भरे स्थानीय व्यंजन और बहुत कुछ शेयर करूंगा। साथ ही पूरी ट्रेवल के बजट के बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको पूरी ट्रेवल करने में कोई परेशानी ना हो, साथ ही आपका बजट भी कम आए। दोस्तों, हम पूरी के भोजनों के स्वाद का आनंद लेंगे, उसके सांस्कृतिक विरासत को जानेंगे और उसके सामुद्रिक किनारे पर होने वाली एक्टिविटी खरीदारी को देखेंगे। चाहे आप एक छोटे से वीकेंड पे हैं या एक लंबी छुट्टी का योजना बना रहे हैं, मैंने आपके लिए बिल्कुल सही योजना तैयार की है। तो क्या आप तैयार हैं इस अनोखे सफर के लिए मेरे साथ? पूरी आपको खुले मन से स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार है और मिलकर हम देखेंगे कि आपके 2023 का सफर बहुत ही सुहाना और आनंददायक हो, जो आपको हमेशा के लिए एक यादगार सफर बना रहे। बिना किसी देरी के चलिए सीधे 2023 के पूरी टूर प्लान में डाइव करते हैं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन देश के सभी मुख्य शहरों और पर्यटन स्थलों से एसी, नॉन एसी सभी तरह की बस सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। उड़ीसा टूरिज्म भी कई नॉर्मल और लग्जरी बस चलाते हैं, जिसमें भुवनेश्वर से कटक और कोणार्क जाने के लिए हर 15 मिनट में बस उपलब्ध है। पूरी की सड़क मार्ग से यात्रा करने पर रास्ते में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद प्राप्त करते हुए जाएंगे, या फिर आप अपने प्राइवेट कार या टैक्सी से भी आप आसानी से पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पूरी घूमने का हमारा सबसे अच्छा समय कौन सा होगा। तो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित जगन्नाथपुरी के मौसम को समुद्र बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। मानसून के समय यहाँ भारी बारिश होती है, गर्मी में बेहद गर्मी पड़ती है, इसलिए अक्टूबर से मार्च तक जगन्नाथपुरी जाने सबसे अच्छा समय होगा। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का भी समय पुरी जाने के लिए सबसे उपयुक्त है, जहाँ आप रथ यात्रा को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि पुरी में हमें कहाँ ठहरना चाहिए। तो जगन्नाथपुरी के मंदिर के आसपास, समुद्र के किनारे, बीच के आसपास, न्यू मरीन ड्राइव रोड पे कई होटल्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही मंदिर प्रशासन के भक्त निवास, नीलांचल भक्त निवास और श्री गुडीचा भक्त निवास में 700 से 1200 तक एसी और नॉन एसी के रूम आपको मिल जाते हैं। इन दोनों भक्त निवास में रूम ऑनलाइन बुक करने के लिए मंदिर प्रशासन की वेबसाइट www.jagannath.nic.in पे आप जाके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। साथ ही जगन्नाथपुरी में रुकने के लिए कई मठ एवं धर्मशालाएं भी उपलब्ध हैं, जहां श्रद्धालुओं के ठहरने एवं भोजन की समुचित व्यवस्थाएं की जाती हैं। यहाँ की मुख्य धर्मशाला में दुधवई वालांकी धर्मशाला, बीकानेरी वालांकी धर्मशाला, गोयनाका धर्मशाला, सेठजी धनजी मूलजी धर्मशाला, सेठ कन्हैयालाल बागला धर्मशाला, श्री आसाराम जी व मोतीराम जी के धर्मशाला प्रमुख हैं। यहाँ पर आ सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप पूरी बीच के पास आप एक होटल लेके रुक सकते हैं, वहाँ आपके डबल फायदे होंगे।
वहाँ से आपको सभी जगह की कनेक्टिविटी के उपलब्ध होंगे, साथ ही वहाँ के मार्केट भी हैं, खाने पर रेस्टोरेंट की भी सुविधाएं वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही वो पुरी के बीच के एकदम किनारे होंगे, तो आप शाम के टाइम का लुत्फ आसानी से वहाँ उठा सकते हैं। दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमें पहले दिन कहाँ कहाँ टूर करना है। सबसे पहले जो आप जाएंगे वो होंगे जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर 214 फीट ऊंचा, 20 फुट ऊंची दीवारों से घिरा और 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है। यह मंदिर कलिंग शैली में बना है। इस मंदिर के शिखर पर बना सुदर्शन चक्र नील चक्र अष्टधातु से बना हुआ है। मंदिर के चारों दिशा में 4 द्वार बने हुए हैं। पूर्व दिशा में सिंह द्वार है, दक्षिण दिशा में अश्व द्वार है, पश्चिम दिशा में हाथी द्वार है और उत्तर दिशा में व्याघ्र द्वार है। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर सुबह 5:30 बजे से रात्रि 12 बजे तक खुला रहता है। अब हम जगन्नाथ भगवान के दर्शन करेंगे और उनके मंदिर के रहस्यों को भी देखते जाएंगे। सबसे पहले रहस्य के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के जाते समय जब आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखिएगा, इस चक्र को आप पुरी के किसी भी स्थान से देखेंगे तो हमेशा आपको आपके सामने ही लगा दिखेगा। मंदिर पहुंचकर जूते, चप्पल, मोबाइल और चमड़े के सामान जमा करके एक टोकन ले लीजिए। मंदिर के सामने एक स्तंभ बना है, आपको इसके दर्शन करने होंगे। आप सिंह द्वार से अंदर प्रवेश कीजिए और मंदिर का दूसरा रहस्य महसूस कीजिए। जैसे ही आप सिंह द्वार से एक कदम अंदर रखेंगे, समुद्र की लहरों की आवाज बंद हो जाएगी और जैसे ही कदम बाहर रखेंगे तो आवाज आने लगेगी। मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर पुजारी वो आपके आगे पीछे पड़ जाएंगे और आपको लूटने का प्रयास करेंगे। आप पुजारियों की बात का जवाब न दें, उनसे बहुत सावधान रहें। मंदिर में 22 सीढ़ियां चढ़ने पर पहले विश्वनाथ मंदिर आएगा। विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने पर ही हमें दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए पहले विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करें। विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद सीधे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाए। यहाँ बहुत ज्यादा धक्का मुक्की होती है, इसलिए आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने गुस्सों को नियंत्रण में रखें। भगवान जगन्नाथ का मन पर ध्यान करते हुए भीड़ भाड़ में सहते हुए आप गर्भद्वार तक पहुंच जाएंगे। जब आप भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के दर्शन करेंगे तो भगवान कृष्ण के प्रतीक जगत का नाथ भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा दाईं तरफ स्थित है। मध्य में उनकी बहन सुभद्रा की प्रतिमा है। बाईं तरफ बड़े भाई बलभद्र की प्रतिमा है। तीनों मूर्तियों के चरण नहीं है। अपने मन में सभी विचारों को निकाल दीजिए। एकाग्रचित्त होकर भगवान जगन्नाथ को ध्यानपूर्वक निहारते रहे। भगवान की अद्भुत छवि आपको मन में धारण कर लीजिए। श्रद्धापूर्वक भगवान को प्रणाम करके धीरे धीरे बाहर आ जाइए। जगन्नाथ मंदिर के परिसर के अंदर आपको विमला देवी मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, बट गणेश मंदिर व अन्य मंदिर हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार इन सभी मंदिर के दर्शन कर लीजिए। मंदिर का तीसरा रहस्य देखने के लिए जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित झंडा देखेंगे, जो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के चौथे रहस्य का अवलोकन करने के लिए जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं गुजरता, यहाँ तक कि हवाई जहाज भी मंदिर के ऊपर से नहीं निकलता है। और मंदिर का 5वां रहस्य देखिएगा कि दिन के किसी भी समय जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर परछाई नहीं बनती है। और उसके बाद आप आगे जाएंगे जो कि आपके जगन्नाथ भगवान के रसोई हैं। मैं आपको बता दूं, जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर के दक्षिण पूर्व दिशा में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई को देखने के लिए 10 रुपए का टिकट लगता है। इस रसोई में लगभग 500 रसोइये तथा उनके 300 सहयोगी भगवान को चढ़ाने वाले 56 भोग को तैयार करने के लिए काम करते हैं। यहाँ की मान्यता के अनुसार इस रसोई में बनने वाला भोग 56 भोग का निर्माण माता लक्ष्मी की देखरेख में ही होता है। यह भोग हिंदू धर्म पुस्तिका के निर्देशानुसार बिना प्याज और लहसुन से तैयार किया जाता है। भोग निर्माण के लिए मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता है। रसोई के पास स्थित गंगा व यमुना नाम के कुओं से जल से ही 56 भोग का निर्माण किया जाता है। यहाँ घूमें, दर्शन करें। इसके बाद अब मैं दोस्तों आपको यहाँ बता दूं कि मंदिर में आपको किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अलाउ नहीं होते हैं। तो मोबाइल या किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट है उसे आप बाहर ही छोड़ दें। जैसे आपने जूते चप्पल को बाहर अपने लॉकर में बंद किया, अच्छी तरह इसे भी बंद कर दें। यहाँ सिर्फ अपने दर्शन और भक्ति के साथ आप जाएं, भगवान के दर्शन करें। यहाँ से निकलने के बाद आप जो जाए पुरी के दर्शन करने के स्थल, वो आपके पुरी के शहर के मंदिरों को, अन्य जगहों को घूमने के लिए आप साइकिल रिक्शा या ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। ये थोड़े से महंगे होते हैं और इसके विपरीत ऑटो रिक्शा चालक का मीटर आमतौर पर खराब रहता है या गड़बड़ रहता है। इसलिए आपको ऑटो चालक से मेल भाव करके ही आप ऑटो पर सवार करें। तो लगभग 300 से 400 रुपया खर्चा आपका आता है पुरी के लोकल पर्यटन स्थल को घूमने में, एक पर्सन का। तो आप यहाँ घूम सकते हैं, तो थोड़े से मोल भाव करके ही आप ऑटो करें। इसके बाद जो आप जाएंगे नरेंद्र सरोवर जाएंगे। नरेंद्र तालाब पुरी में श्री मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस तालाब के मध्य में एक सुंदर मंदिर स्थित है। इस तालाब में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हर साल चंदन यात्रा के दिन भगवान की प्रतिनिधि मदन मोहन, भूदेवी एवं श्रीदेवी तथा पालकी में रामकृष्ण विराजमान होकर नरेंद्र सरोवर अर्थात चंदन तालाब में आते हैं और नौका विहार करते हैं। यहाँ घूमने के बाद आप जाएं गुड़ीचा मंदिर। दोस्तों गुड़ीचा मंदिर जगन्नाथ मंदिर से 2.5 किलोमीटर की दूरी ग्रांड रोड के दूसरे सिरे पर स्थित है। कलिंग शैली में बना यह मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी गुड़ीचा को समर्पित है। यह मंदिर एक सुंदर बगीचे में बनाया गया है। यहाँ घूमने के बाद आप जाएं बेरी हनुमान मंदिर। दोस्तों बेरी हनुमान मंदिर पुरी के चक्र नारायण मंदिर के पश्चिम दिशा में समुद्र तट के किनारे पर स्थित एक छोटा सा मंदिर है। इसे दरिया महावीर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में हनुमान जी के
जंजीरों से बंधी प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी जो यहाँ स्थापित है। यहाँ घूमने के बाद आप जाएं सोनार गरोंगा मंदिर। दोस्तों सोनार गरोंगा मंदिर पुरी शहर के उत्तरी छोर और भगवान जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर चक्र तीर्थ मार्ग के बाईं ओर स्थित है। यह मंदिर भगवान गौरंगा को समर्पित है। यह मंदिर में श्री राम, भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के मंदिर है। इस मंदिर का वातावरण शांत है और अनुभव प्रतीत होगा। यहाँ फोटोशूट करें। उसके बाद आप जा सकते हैं जगन्नाथ जी का ससुराल। दोस्तों ही हनुमान जी और सोनार गौरांगी मंदिर के निकट जगन्नाथ जी का ससुराल स्थित है। यहाँ घूमने के बाद आप जा सकते हैं लोकनाथ मंदिर। दोस्तों लोकनाथ मंदिर पुरी का दूसरा सबसे लोकप्रिय मंदिर है जो जगन्नाथ मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव लोकनाथ के रूप में स्थित है। यहाँ आकर कई लोग भगवान लोकनाथ की दिव्य कृपा से विभिन्न घातक रोगों से ठीक होते हैं, तो आप यहाँ जरूर जाएं घूमने के लिए। इसके बाद जा सकते हैं श्री श्री तोता गोपीनाथ मंदिर। दोस्तों पुरी के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक तोता गोपीनाथ मंदिर में श्री भगवान की अंतिम अति सुंदर प्रतिमा है। तोता गोपीनाथ सबसे अद्भुत प्रतिमा इसलिए है क्योंकि यह दुनिया का एकमात्र बैठे श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा है। उसके बाद आप पुरी में स्थित प्रमुख मठ को देख सकते हैं। दोस्तों पुरी में मठ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पुरी के प्रत्येक मठ एक अलग अलग दर्शन प्रस्तुत करता है। इन मठों में से गोस्वामी मठ चंदन यात्रा के अवसर के दौरान चौसर और अलका जैसे रंगीन फूलों से बने कई प्रकार के सुंदर गहना बनाते हैं। बावली मठ श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। जब गुरु नानक देव जगन्नाथ मंदिर आए थे उन्होंने कुछ समय के लिए इस स्थान पर विश्राम किया था। पुरी के प्रसिद्ध मठों में से एक गोवर्धन मठ का निर्माण भगवान शिव के अवतार शंकराचार्य ने लगभग 1000 साल पहले 9वीं शताब्दी में किया था। गोवर्धन मठ के कारण ही पुरी को 4 पवित्र धामों में से एक धाम की मान्यता मिली है। यहाँ से निकलने के बाद आप जो जाए पुरी के दर्शन करने का स्थल पुरी बीच होगा। दोस्तों बंगाल के समुद्री तट पर खूबसूरत नजारा और दूर दूर तक फैला सौंदर्य वास्तव में दिलकश नजारा पेश करता है। लंबे समुद्री तट पर बिखरी सुनहरी रेत, सुहावनी हवा, जगमगाता साफ पानी पुरी आने वाले हर एक पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस बीच को स्नान और तैरने के लिए भारत का सबसे समुद्री तटों में से एक माना जाता है। सागर के किनारे विभिन्न कलाकारों द्वारा बनाई गई रेत की मूर्तियां दांतों तले अंगुलियां दबाने को मजबूर कर देती है। इस पुरी के अनूठे बीच को सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का अद्भुत दृश्य देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। सूर्योदय के समय झिलमिलाती हुई सूर्य की किरणें और इंद्रधनुषी छटा बिखेर रही होती है और सूर्यास्त का लुभावना दृश्य आपको सारी थकान मिटा देता है। यहाँ घूमे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप शाम के समय जरूर जाएं, शाम का आनंद जरूर उठाएं। यहाँ पे आप कुछ देर जाके बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको सी फूड का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी सारे नाश्ते के प्रबंध मिल जाते हैं, तो जो आप जाके कर सकते हैं। काफी सारे चीजों को आप खरीद सकते हैं जो आपके वापस ले जाने के लिए या गिफ्ट के तौर पे किसी को देने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आपका जीवन समाप्त होता है, तो इसके बाद आप जाके अपने रूम में आराम करें। लेकिन उससे पहले शाम में आप पहले दिन आप ट्रेवलर्स पे जाके बस की टिकट बुक कर लीजिए। नॉन एसी बस की टिकट 200 रुपया और एसी बस की टिकट 400 रुपया मिलेगी। यह बस आपको चंद्रभागा, कोणार्क, धौलगिरी, उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं, लिंगराज मंदिर और अंत में नंदनकाना अभियान घुमाते हुए शाम में 7 बजे तक पूरी आपको वापस लौटाती है। चलते हैं सुहाने सफर पर। रास्ते में बस की खिड़की के बाहर रबर के पेड़, नदी, नाले, समुद्र को देखते हुए आपकी बस चंद्रभागा बीच के पास पहुंचे। यहाँ की समुद्र की दूधिया लहरें, ठंडी ठंडी हवा, मनोरम प्राकृतिक सुंदरता देखकर आपका मन आनंदित हो उठेगा। इस मनमोहक समुद्री बीच पर घूमने के साथ साथ आप तैराक और मोटर राइड भी कर सकते हैं। मोटर राइड का किराया 100 रुपया रहता है। कहते हैं कृष्ण के पुत्र सांबा
संकीर्ण है। इन गुफाओं के अलावा अनंत गुफाएं, व्याघ्र गुफा, सर्प गुफा और जैन गुफा भी है। ये गुफाएं एक दूसरे के साथ सीढ़ियों जैसे जुड़े हुए हैं। इन गुफाओं को देखते समय वानर सेना से सावधान रहें और खाने पीने की वस्तुएं यहाँ ना निकालें। यहाँ से निकलने के बाद बस का अंतिम स्टॉप होता है, वो आपका होता है हरे भरे जंगलों के बीच करीब 400 हेक्टेयर में फैला नंदनकाना जू के साथ साथ बॉटनिकल गार्डन भी है। इसकी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, 126 प्रजाति के जंगली जानवर और कुछ दुर्लभ हरे भरे पेड़ पौधे आपको सुरक्षित जंगल में घूमने की अनुमति देता है। यह मात्र एक चिड़ियाघर ही नहीं बल्कि एक विशाल वन्यजीव उद्यान या अपने आप में एक पूरा जंगल है। नंदनकाना विशेष रूप से सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बाघों में जिन दोष के कारण शावक का रंग सफेद हो जाता है, यही सफेद दुर्लभ रूप के कारण बंगाल टाइगर विश्व भर में प्रसिद्ध है। आप यहाँ सफेद बाघों के अलावा कई दुर्लभ जीव, गिद्ध, मेलेनिकलस टाइगर, पांगोलिन, लुप्तप्राय रटेल और भी कई सारे जानवर देख सकते हैं। यहाँ पर झील में घड़ियाल, हिप्पो और अलग अलग प्रजाति के हजारों पक्षी प्राकृतिक निवास में आपके स्वागत के लिए तैयार मिलते हैं। ध्यान रहे, नंदनकाना सोमवार को बंद रहता है, इसलिए सफर पर सोमवार को ना निकलें। बाकी दिनों में साल भर सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद आपका यहाँ का सफर समाप्त हो जाता है। उसके बाद रिटर्न आपको वहीं बस स्टैंड छोड़ देते हैं जहाँ से आपने बस पकड़ा। चलिए दोस्तों, अब आगे थर्ड डे के टूर प्लान में डाइव करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, थर्ड डे की आप यात्रा स्टार्ट करने से पहले दूसरे दिन ही आप शाम में जाके OTDC की वेबसाइट पे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या फिर आप OTDC की ऑफिस जाकर आप टिकट बुक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस टिकट बुकिंग में आपको जो चार्ज होते हैं 380 रुपया पर पर्सन के हिसाब से AC बस आपको मिलता है, जो कि यहाँ से आप सुबह 7:30 बजे आपको बस मिलती है, तो आपको 7 बजे ही आपको बस स्टैंड पहुँचना होता है। यहाँ से आपको 7 पारा उतारती है जहाँ से आपको टिकट लेना होता है, या फिर आप प्राइवेट कैब करके भी जा सकते हैं जिसका चार्ज अलग होते हैं, जो कि आपको 2500 से 3000 रुपये लगते हैं। 2 घंटे का समय लगता है चिल्का लेक पहुँचने में। इस दौरान श्रृंगार किया हो। यहाँ कुछ मछुआरे आपको मोती बेचने का कोशिश करेंगे, जिसमें आपको सीप में से मोती निकाल के दिखाएंगे, जो कि बिल्कुल असली आपको प्रतीत होगा। लेकिन यहाँ से सावधान है, ये काफी सारे फ्रॉड होते हैं, नकली बेचने का प्रयास करते हैं। आप इन सभी से देख के जान के लिए उसके बाद आइलैंड पे जाने के बाद आपको एक क्रैब पॉइंट्स लेके जाते हैं जहाँ आप क्रैब देख सकते हैं। इन सभी जगहों को घूमते घूमते आपको 3-4 घंटे का समय लगता है, जहाँ आपको काफी आनंद आएगा। जब आपके वापसी का सफर लंबा होता है, इस सफर के बीच में आपको कई टापू के साथ साथ समुद्र का मुहाना भी दिखाई देता है। इस झील में सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा आपको एक अलग ही अनुभव देता है। और यहाँ आपको कई सारी मछलियाँ भी दिखेंगे, जो कि 225 से अधिक प्रजातियों की मछली, झींगे, छिपकलियाँ व अन्य समुद्री जीव आप देख सकते हैं। किनारे पहुँच कर आप रेस्टोरेंट में पुनः आप नाश्ता कर सकते हैं। उसके बाद आप वापस पूरी आ जाएं। शाम में आपकी ट्रेन अगर लेट हो या फिर जिस भी साधन से आप आए हैं, अगर आपके लेट हो तो यहाँ के लोकल मार्केट घूम के मार्केटिंग कर सकते हैं। किसी के लिए गिफ्ट सामान या घर के लिए अपने खुद के लिए कुछ सामान ले सकते हैं। यहाँ लेने के बाद आप वापस जिस भी साधन से आप आए थे, ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से, तो आप वहाँ से वापसी के लिए रवानगी ले सकते हैं। पूरी टूर प्लान का 3 दिन का टूर प्लान यही समाप्त होता है। चलिए दोस्तों, अब अंत में बात कर लेते हैं पूरी घूमने का बजट क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप मॉडरेट होटल और जैसा मैंने आपको बताया है उस तरह से घूमते हैं
तो पर पर्सन जो आपका बजट आने वाला है वो होगा 4500 से 5000 रुपया। इसमें मैंने आपको जो खर्चे ऐड किए हैं वो पूरी पहुंचने के बाद के खर्चे को ऐड किया है। अगर आप अन्य किसी तरह की एक्टिविटी में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो आपके खर्चे अत्यधिक हो सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई सभी जानकारी आपको पसंद आई होंगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।